हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी टॉप 20 सीमेट कॉलेजेस के बारे में, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे कॉलेज आपके छूट गए थे जो कि आपके पार्टिसिपेट नहीं करते एनएफ रैंकिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं कॉलेज के बारे में और जानेंगे उसके फीस प्लेसमेंट रैंकिंग के बारे में। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहला कॉलेज है हमारे पास यहाँ पे आपका JBIMS मुंबई, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। आपका ये कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था 1965 के अंदर और ये आपका एक ऑटोनोमस कॉलेज यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब इसकी जब मैंने बात की रैंकिंग की तो यहाँ पे आपके ये कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता आपके एनएफ रैंकिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं करियर 360 रैंकिंग आपको, तो वो आती है यहाँ पे आपकी 26 यहाँ पे। अब वही बात करेंगे इसके कैंपस साइज की, तो ये आपको होने वाला है 0.47 एकर्स के अंदर। बेसिकली यहाँ पे आपको बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर मिलने वाला है, इसलिए इसका कैंपस साइज भी आपको बड़ा नहीं मिलेगा, बट पढ़ाई आपकी यहाँ पे काफी अच्छी खासी यहाँ पे होती है, ठीक है। एंड अगर आप इस कॉलेज की बात करोगे ना तो इसको यहाँ पे कहा जाता है CEO फैक्ट्री, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इसका देखोगे यहाँ पे एलुमनाई स्टेटस आपका यहाँ पे, तो काफी सारे लोग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो आज के टाइम पे काफी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके हाई सैलरी की, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके 23 से 25 में, तो ये आपका गया था 55.60 LP यहाँ पे आपका। मीडियम सैलरी की जब बात करेंगे तो ये यहाँ पे गया था 26.15 LP है आपका। और यहाँ पे जो फीस रहने वाली है आपकी MMS प्रोग्राम के लिए, देखो यहाँ पे आपका MMS भी करवाया जाता है, MBA भी करवाया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं आपके MMS फीस के बारे में, तो अराउंड आपको यहाँ पे 8 लाख रुपीज आपको रहने वाला है। MBA का फीस भी इसी के आसपास आपको यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने बात करी यहाँ पे आपके JBIMS मुंबई के बारे में। अब नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास यहाँ पे आपका SIM SRE कॉलेज आपका। अब ये कॉलेज की जब बात करेंगे ना तो ये आपका 1983 के अंदर यहाँ पे आपको स्टैब्लिश हुआ था एंड ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आपका रहने वाला है। अब इसको भी जैसे कि हमने बात करी, ये आपको पार्टिसिपेट नहीं करता यहाँ पे आपका एनएफ रैंकिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यहाँ पे करियर 360 रैंकिंग की, तो ये आपको मिला हुआ है यहाँ पे आपका AAA+ आपका। वहीं बात करेंगे इसके कैंपस साइज की, तो 1 एकर्स के अंदर ये आपका यहाँ पे फैला हुआ है। हायर सैलरी जो गया था यहाँ पे आपका 2025 में, ये गया था 22.50 LP यहाँ पे आपका। एंड मीडियम सैलरी जो यहाँ पे गया था ये गया था 14.85 LP आपका। वहीं बात करेंगे इसके यहाँ पे फीस की, तो ये रहने वाला है यहाँ पे आपका 1.38 लाख रुपीज आपका। तो इसको हमने जो हमने बनाई थी आपके लिए वीडियो सीरीज यहाँ पे लो कॉस्ट MPA वाला, ठीक है, उसमें हमने इसको ऐड किया था। तो आप देख सकते हो इस कॉलेज की फीस यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा कम रहने वाली है। तो अगर आपका ऐसा रहता है कि नहीं भाई मुझे MBA करना है लेकिन फीस ज्यादा नहीं देनी, तो ये कॉलेज अपनी लिस्ट में आप जरूर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने बात करी SIM SRE के बारे में। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास ये है, हमारे पास KJ सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आपका, मुंबई में कॉलेज रहने वाला है। 1981 में आपको स्टैब्लिश हुआ था। रैंकिंग की बात करेंगे 65 नंबर पे आता है आपका एनएफ के अंदर। एंड यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है यहाँ पे आपके 1263 आपका। वहीं देखेंगे इसके आपके रेशियो की, तो 60% मेल एंड 40% यहाँ पे आपका फीमेल रेशियो आपका रहने वाला है। एंड इसकी जो आपकी MBA फीस है ये यहाँ पे रहने वाली है 22.32 लाख रुपीज आपका। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको देखने वाले प्लेसमेंट परसेंट है, सबसे पहले तो 20 से 22 में आपको गया था 96.61% आपका। 21 से 23 में गया था 96.36% आपका। एंड यहाँ पे जो 22 से 24 में गया था 92.53% आपका, ठीक है। एंड जब बात करेंगे मीडियम सैलरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.2 यहाँ पे LP है आपका, 11.5 LP है एंड 12 LP है। ये आपका रहा था मीडियम सैलरी। देखो हायर सैलरी की तो सबको बात करता है, बट एक कॉलेज को जज करने के लिए यहाँ पे आपको मीडियम सैलरी जरूर चेक करना चाहिए किसी भी कॉलेज का, अगर आपको उसको कंपेयर करना प्लेसमेंट से। तो अभी हमने बात करी आपकी KJ सोमिया के बारे में। अगला कॉलेज यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है आपका वेलिंगर आपका, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं इसकी मुंबई कैंपस के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे आपकी अगली स्लाइड के अंदर बेंगलुरु कैंपस के बारे में भी, तो उसके लिए आपको वेट करना है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आपके मुंबई कैंपस के बारे में। तो ये कॉलेज आपको यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था 1977 के अंदर और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे आपको ये रहने वाला है। एंड इसकी जो रैंकिंग है आपके यहाँ पे एनआरएफ के अंदर ये रहने वाली है आपकी 75। टोटल स्टूडेंट जो यहाँ पे आपकी स्टडी कर रहे हैं ये रहने वाला है आपका 1422 आपका। रेशियो की बात करोगे तो 58% आपका मेल एंड 42% यहाँ पे आपका फीमेल रेशियो आपका रहने वाला है। अब देखते हैं इसके फीस के बारे में, तो फीस यहाँ पे आपका 14 लाख रहने वाला है। अब जब प्लेसमेंट को देखोगे यहाँ पे आप तो यहाँ पे 3 साल की प्लेसमेंट जो देखोगे ना तो 98.06% ये आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है, ठीक है। 21 से 23 के अंदर 97.14% एंड 22 से 24 के अंदर 97.24% यहाँ पे आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रहने वाला है। वहीं बात करेंगे इसके यहाँ पे मीडियम सैलरी की, तो 10.5 आपको यहाँ पे 20 से 22 में, 11.7 के आसपास आपको यहाँ पे 21 से 23 में एंड 22 से 24 के अंदर यहाँ पे आपको 11.5 LP आपका प्लेसमेंट रहने वाला है। अब नेक्स्ट कॉलेज जब बात करेंगे तो वो है हमारे पास यहाँ पे आपका पुंबा, ठीक है। अब महाराष्ट्र के अंदर ये पुंबा काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है।
एंड इसकी जब बात करोगे यहाँ पे आपके तो 1971 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज ये आपका रहने वाला है एंड ये पार्ट है आपको यहाँ पे सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी का आपका, ठीक है। एंड अब इसकी रैंकिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके करियर 360 रैंकिंग को, तो ये आपका यहाँ पे है 3A+ आपका, ठीक है। और कैंपस साइज जो आपका रहने वाला है ये 1 एकर्स के अंदर यहाँ पे आपका फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके हायर सैलरी की, तो 16.22 LPA यहाँ पे आपका हायर सैलरी गया था। एवरेज सैलरी यहाँ पे 9.40 LPA का था। वहीं बात करेंगे इसके एवरेज सैलरी की तो ये यहाँ पे गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ध्यान रखना है, हम बात करें टॉप 10 की, ऊपर जो हमने बात करी थी ये ओवरऑल एवरेज सैलरी की बात करी थी। अभी जो हम देखेंगे ये था आपका टॉप 10%, जो आपके बैच के टॉप 10% के जो बच्चे हैं उनका एवरेज सैलरी क्या निकल के आता है, तो ये गया था 15.42 LPA आपका। वही देखेंगे इसके फीस, तो ये था आपका यहाँ पे 1.25 लाख रुपीज आपका। तो इसको भी आप अपने लो कॉस्ट MBA कॉलेज की लिस्ट में आप डाल सकते हो, ठीक है। काफी कम इसकी यहाँ पे फीस रहने वाली है, तो उसके हिसाब से जो ROI है ये भी काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलेज की, जो कि हमारे पास यहाँ पे आपका ग्रेड लिस्ट आपका, ठीक है। अब ग्रेड लिस्ट चुनने जो आपका वो सीमेट एग्जाम नहीं लेता है, लेकिन ये जो आपका गुड़गांव कैंपस है इसका, ये आपका सीमेट एग्जाम भी लेता है, तो इसको आपको जरूर अपने लिस्ट में ऐड करना है। 2010 के अंदर ये आपको एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। हैंड रैंकिंग की बात करें तो 50 नंबर पे आता है। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे रहने वाले आपके 300। रेशियो आप देख सकते हो कि फीमेल 51 है एंड 49% आपके मेल रेशियो रहने वाला है। फीस अराउंड आपका 18.13 लाख रुपीज का रहने वाला है। प्लेसमेंट जब देखोगे तो आप देख सकते हो जो आपको 20 से 22 में जो प्लेसमेंट परसेंटेज था ये यहाँ पे क्या था 58.62, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 21 से 23 के अंदर 78.63, फिर यहाँ पे 22 से 24 में तो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है 95.83% यहाँ पे आपका प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है, ठीक है। मीडियम सैलरी की बात करते हैं तो 9,18,000 आपका रहा है 20 से 22 में, 21 से 23 में आपका रहा है 10 LPA का, फिर वापस से आपका 10 LPA का यहाँ पे 22 से 24 में रहा है आपका मीडियम सैलरी आपकी। तो अभी हमने बात करी आपके ग्रेट लेक्स आपके गुड़गांव कैंपस के बारे में। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका IMT नागपुर आपका, ठीक है। कल के वीडियो में आई गेस एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कॉलेज को ऐड करने में, तो कोई भी अगर आपको लगता है ना कि यार गलती से कोई कॉलेज मैंने ऐड कर दिया इस सीमेट सीरीज के अंदर, तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। गलती हो जाती है तो वो हम यहाँ पे इंप्रूव कर देंगे आपका कमेंट सेक्शन के अंदर, तो उसको चेक कर लिया करो। कोई भी हमने गलती से कोई कॉलेज ऐड किया होगा तो वहां पे हम आपको लिख देंगे कि ये कॉलेज गलत है आपका, ये सीमेट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में, तो ये एस्टैब्लिश हुआ आपको 2004 के अंदर। रैंकिंग है इसकी यहाँ पे 99 आपकी, 720 स्टूडेंट यहाँ पे टोटल रहने वाले आपके, जिसमें बात करके परसेंटेज की तो 65% आपके यहाँ पे मेल परसेंटेज है आपका एंड 35% यहाँ पे अराउंड आपके रहने वाला है टोटल फीमेल परसेंटेज का आपको यहाँ पे। फीस की जब बात करोगे तो यहाँ पे आपका 14.85 लाख रुपीज आपका 14.85 लाख रुपीज फीस रहने वाला है इसका आपका, ठीक है। प्लेसमेंट परसेंटेज देखते तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 से 23 में तो आपका 100% है, 22 से 24 में आपका 100% रहने वाला है। मीडियम सैलरी की बात करोगे तो यहाँ पे आपका 9.6 यहाँ पे LP का आपका रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जब बात करोगे 21 से 23 की, थोड़ा यहाँ पे इंप्रूव हुआ 10.8 LP आप मान सकते हो यहाँ पे आपका, एंड यहाँ पे अराउंड आपका 11 LP का आपका 22 से 24 में आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हमने बात करी थी यहाँ पे आपके IMT नागपुर कैंपस की, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये हम बात करें आपके नागपुर कैंपस के बारे में। अब अगला हमारे पास यहाँ पे आपका IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस आपका, ठीक है। एंड ये कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ 2018 के अंदर, ठीक है। और इसकी जो रैंकिंग है आपकी रहने वाली है 99 आपकी। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आपका 361, जिसमें से परसेंटेज आप देख सकते हो 65% मेल एंड यहाँ पे 35% आपको फीमेल परसेंटेज रहने वाला है। 15 लाख की आपको यहाँ पे फीस रहने वाली है आपकी, ठीक है। तो काफी बच्चे इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी डिटेल हमने आपके लिए लेकर आ रखे हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट आता है आपको इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर किसी भी MBA कॉलेज से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो तीनों साल ही यहाँ पे आपका 100% आपका यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंट आपका रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो हम बात करेंगे आपके मीडियम सैलरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 से 22 में आपका यहाँ पे 9.9 LP आपका, 11 LP आपका 21 से 23 एंड 13.1 LP आपका 22 से 24 आपका। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं जिसमें भी आपको यहाँ पे NIRF लिखा हुआ है, ये प्रॉपर आपका यहाँ पे वेरीफाइड है आपको गवर्नमेंट यहाँ पे डेटा के हिसाब से, जो आपको प्रॉपर NIRF जो आपको रैंकिंग आती है उसके अंदर इनके डेटा पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं बात करूँ 100% तो गवर्नमेंट इसने आपका वेरीफाई किया कि वो 100% ही आपका, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे जरूर से एक बार अगर डाउट आता है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगला यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी आपका, और ये ध्यान रखना है हम बात करें आपके ग्रेटर नोएडा कैंपस के बारे में, ठीक है। अब ये कॉलेज आपको एस्टैब्लिश हुआ था 1988 के अंदर, 61 इसकी रैंकिंग रहने वाली है, 941 स्टूडेंट यहाँ पे आपके स्टडी कर रहे हैं, 60% आपके मेल एंड 40% आपके फीमेल यहाँ पे परसेंटेज रहने वाला है। 14 लाख की फीस रहेगी।
प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पे आपको पहला साल यहाँ पे 20 से 22 में 95.71, 21 से 23 में आपको 99.46 एंड इसके अगले साल यहाँ पे आपका 100% प्लेसमेंट परसेंटेज आपका यहाँ पे रहा है। अब बात करोगे इसके बाद मीडियन सैलरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.5 लाख रुपीज आपको यहाँ पे 20 से 22 में, 11 एलपी आपके यहाँ पे 21 से 23 में एंड इसके बाद 22 से 24 की बात करोगे तो 10.5 एलपी आपको यहाँ पे रहा है 22 से 24 के अंदर। तो यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला कॉलेज हमारे पास है यहाँ पे आपका XIME आपका, ठीक है। ये हम बात करें आपके बेंगलुरु कैंपस के बारे में, तो ये भी आपका सीमेट एग्जाम एक्सेप्ट करता है, तो अपने लिस्ट के अंदर इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। 991 के अंदर ये आपको एस्टेब्लिश हुआ था। ये आपकी जब बात करोगे रैंकिंग की तो 23 नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू आपका करियर 360 रैंकिंग आपका एंड टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आपके 541 परसेंटेज आप देख सकते हो, 53 फीमेल एंड 47 यहाँ पे आपका मेल। फीस की बात करोगे तो अराउंड आपका 13 लाख आपका फीस रहने वाला है। अब यहाँ पे आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख सकते हो 99.24 20 से 22 में, 21 से 23 में 97.66, 22 से 24 में आपका 97.40% आपका यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज आपका रहने वाला है। अब जब बात करोगे यहाँ पे मीडियन सैलरी की तो 8.7 आपका यहाँ पे पहले साल, 21 से 23 में आपका 10 LPA एंड उसके बाद यहाँ पे आपका 22 से 23 में आपका 9.3 अराउंड आपका LPA का यहाँ पे रहने वाला है आपका 22 से 24 के अंदर। तो अभी हमने बात करी यहाँ पे आपके XIME बेंगलुरु कैंपस के बारे में। अब लास्ट हमारे पास है यहाँ पे आपके वेलिंगर। पहले हमने बात करी थी यहाँ पे मुंबई कैंपस के बारे में, अब हम बात करने वाले यहाँ पे आपके बेंगलुरु कैंपस के बारे में। सेम ये कॉलेज आपको एस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे आपका 2008 के अंदर। करियर्स के अंदर की जो रैंकिंग है ये आपकी रहने वाली है 51 यहाँ पे आपकी। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आपके 487 एंड हम बात करेंगे इसके आपके यहाँ पे परसेंटेज की तो 62 मेल एंड 38 यहाँ पे आपका फीमेल। 14 लाख आपकी यहाँ पे फीस रहने वाली है। प्लेसमेंट परसेंटेज आप देख सकते हो। मीडियम सैलरी देख लेते पहले तो है आपका 9 यहाँ पे आपको रहने वाला है पहले साल 20 से 22 में, 10 LP आपका 21 से 23 में एंड 10 यहाँ पे आपको 22 से 24 आपका। देखो यहाँ जो भी मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपका हम बात करें आपके मीडियम सैलरी के बारे में। हाईएस्ट सैलरी जो होती है वो ऑब्वियसली ज्यादा होती है, तो उसका भी अगर आपको लिस्ट है तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपको उसका प्रॉपर जो एक नंबर है वो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। वही प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे तो 95.07 परसेंटेज आपको यहाँ पे रहा है 20 से 22 में, 21 से 23 में 93.25 एंड 22 से 24 में यहाँ पे आपको 91.13 आपको परसेंटेज रहा है आपको यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज। और ये हम बात कर रहे हैं आपके वेलिंगर बेंगलुरु कैंपस की। तो आज के वीडियो में हमने बात किया टॉप सीमेंट कॉलेजेस के बारे में, जो आपका कई कॉलेज में ऐसे थे जो आपको पार्टिसिपेट नहीं करते आपके NF रैंकिंग के अंदर, तो उसका डेटा हम आपके पास लेकर आए। कोई भी डाउट अगर आपको आता है इस वीडियो के अंदर तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट आपको बच जाता है जो आप पूछना चाहते हो पर्सनली, तो यहाँ पे आपको नंबर पॉपअप हो रहा होगा। इस नंबर पे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको MBA लिखना है, हम यहाँ पे आपको रिवर्ट बैक करेंगे, फिर आप अपने डाउट जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।